तो दोस्तों देख लीजिए, आज सुबह सुबह मैं खेत में आके आपको अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पे गेंदा की फ्लावर की पौधों की क्या स्थिति है। आज तारीख है 19 जुलाई 2026, दिन रविवार। मॉर्निंग में सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह के 8 बज रहे हैं तो देखें खेत में कितना सुंदर दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे फूल की कलियाँ आ चुकी हैं, कुछ फूल बन चुके हैं ये इस तरीके से पौधों में, और मन प्रसन्नचित है इस पूरे खेत को देखकर। क्योंकि किसान जब मेहनत करता है और किसान मेहनत करने के रात दिन उसको फसल को देखता है, और जब फसल प्रोडक्शंस की ओर बढ़ती है आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। किसान का काम ही है रात दिन मेहनत करते रहना और करता रहता है बेचारा, और जब उसको कुछ फ़ायदा दिखता है तब जाके उसके मन को प्रसन्नता होती है। तो वो पूरी थकावट मेहनत सब कुछ भूल जाता है जब प्रोडक्शन दिखता है, अच्छी फसल निकलती है तब। तो वही हाल हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखें खेत में कितने सुंदर दृश्य दिख रहा है फूलों का। 19 जुलाई 2026 यानी 19 दिन ये और 30 दिन बे, लगभग 49 डेज़ हो गए हैं पूरे खेती को यहाँ पे। और 49 डे मतलब 50 दिन पूरे नहीं हुए हैं। अब जैसे ही अभी तो 10-12 दिन हो रहे हैं, लगभग 30 जुलाई से सावन का पहला दिन है, सावन प्रारंभ हो जाएगा। तो 10-12 दिन में और अच्छा सा हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और पूरे सावन के महीने, पूरे भादों के महीने में हम यहाँ पे फूलों का प्रोडक्शन लेंगे। और जो मेहनत की है हमने, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो भगवान की कृपा से हमको यहाँ पे रिटर्न मिलने को मिलेगा। तो ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको। देखिए लगभग 2.5 बीघा यानी 1 एकड़ में हमने पूरा कलकत्ती गेंदे की कटिंग लगाई थी, और रात दिन इसका केयर किया है हमने। और अभी देखो, इससे पहले हमने मिट्टी चढ़वाई थी पौधे पे, फिर से इसमें खरपतवार हो गया है, कचरा हो गया है। तो इसके लिए फिर से इसको निकाला जाएगा। इसमें जो हमारा खुरपनी रहती है उसको चलाया जाएगा, ताकि ये कचरा भी हमारा समाप्त हो जाए। इस तरीके से कल इसमें कुछ चलाया था थोड़ा बहुत, ये इस तरीके से। तो खेत में काम करते रहना पड़ता है। जब किसान है, किसानों को तो रात दिन खेतों में लगा रहना पड़ता है, तभी जाके उसको अच्छे से ग्रोथ मिलती है। देखिए फ्लावर यहाँ पर कितने अच्छे फ्लावर हमको देखने को मिल रहा है। एक पौधा हम इसमें लग रहा है, 3-3 6 पौधा फूल तोड़ने को वो रह गए। और अभी हमने जो है 16 तारीख को इसमें से तोड़ा था। आज 16, 17, 18 मतलब 3 दिन हुए। 3 दिन वापस से फूल आ गए हैं, और 2 दिन बाद और ये बड़े बड़े हो जाएंगे। तो 2 दिन बाद इसको तोड़ाई करना पड़ेगी हमको फूल की, और फिर इसके बाद इसमें स्प्रे करेंगे। आज 19 हो गई, कल परसों में इसमें स्प्रे भी करेंगे हम। तो स्प्रे करने से हमको क्या होगा, इसमें जो झुलसा रहता है, थ्रिप्स रहती है, मच्छर, इल्ली, ये सब नहीं आएंगे। तो पौधा स्वस्थ बना रहेगा, और पौधा स्वस्थ रहेगा तो प्रोडक्शन अच्छा आएगा। तो ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए। इस वीडियो को देख के मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से स्टार्टिंग से आपको सारी वीडियोस मैंने बना के बताई है। कैसे हमने खेत तैयार किया था, खेत तैयार करने के बाद हमने किस तरीके से इसमें पानी छोड़ के फिर जो नर्सरी है पौधा उसका रोपण किया था, वो भी आपको बताया मैंने। रोपण करने के बाद फिर हमने इसमें कौन सी दवा दी थी, दवा का स्प्रे किया। फिर इसके बाद हमने इसमें क्या बोलते हैं, निंदाई गुड़ाई करी एक बार। फिर इसके बाद इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना साइड में मिट्टी, ये वाली, ये छोटा पौधा है, चूँकि ये हमने गैप फिल किया था, इसलिए छोटा पौधा है। ये भी बड़ा हो जाएगा। ये बीच बीच में गैप फिल किया था, वो छोटा पौधा है। तो हमने ये मिट्टी चढ़ाई, इसकी भी आपको हमने बताया पूरा, ठीक है। तो मिट्टी चढ़ाने के बाद ये स्थिति है। पौधे ने अच्छे से फुटान ले लिए, देखे बहुत ज़बरदस्त फुटान लिए पौधे ने, क्योंकि उसको पूरा न्यूट्रिशंस जो तत्व हैं वो सारे मिल रहे हैं उसको पूर्ण रूप से। क्योंकि मिट्टी में पूरा हमने मिट्टी में जब चढ़ाई इस पर पौधे पे डोलियाँ बनाई, तब भी हमने जो है उसमें जो खाद है, जैविक खाद, वो डाला था, ताकि उसको पूर्ण रूप से पौधे को खाना मिले। और इसके बाद फिर हमने इसमें पानी छोड़ दिया था, क्योंकि बारिश अभी एक ही बारिश हुई है, उसके बाद बारिश अभी तक नहीं हुई है। तो इस कारण से हमको इसमें पानी छोड़ना पड़ा था। तो पानी छोड़ दिया था हमने, और पानी छोड़ने के बाद फिर से इसमें जो है पानी की और पौधा पानी मांग रहा है। लेकिन अभी इस बार पोर्शन हम चाह रहे हैं इसमें एक ये खुरपनी फिरवा दें, तो इससे क्या कुछ कचरा मर जाएगा, साफ़ हो जाएगा कचरा, ताकि ये बड़ा नहीं होगा। वैसे तो इसमें एक कचरा मारने की दवाई भी आती है, वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं एक बार अभी और इसमें इसकी निंदाई गुड़ाई करवा दी जाए। और लास्ट निंदाई गुड़ाई रहेगी ये। इसके बाद तो बारिश कल परसों में आ ही जाएगी। आज भी संभावना है पानी आने की, लेकिन फिर भी समय है तो कुछ करवा लेते हैं काम। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा खेत, पूरा खेत 2.5 बीघा खेत। और ये देखिए फूल इस तरीके से, फूल में कलियाँ आ रही हैं, और ये फूल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
तो इसी तरीके से हमारी यदि इसकी केयर हम करते रहे पौधे की, और आप भी लगाते हैं पौधे की केयर करोगे, तो हमको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, लॉन्ग समय तक मिलेगा। हम टारगेट लेके चल रहे हैं सावन में तो इसको प्रोडक्शन लेंगे ही, साथ में हम चाह रहे हैं कि दीपावली तक या नवरात्रि तक हमको प्रोडक्शन मिलता रहे। उसके लिए पौधे की विशेष रूप से हमने ध्यान दिया है। देखो पौधे की बनावट देख लीजिए आप। अभी आपको ये जो गैप दिख रहा है साइड में, ये गैप पौधे के चारों, ये आपको 15 दिन बाद गैप भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना अच्छा हमने इसकी केयर की है ताकि पौधे से पौधा टच हो जाए, डाली से डाली टच हो जाए, और फ्लावर हमको अच्छे से मिलेंगे। उस टाइम पे दिल खुश हो जाएगा जब पौधे से पौधा टच हो जाएगा। देखिए इसमें अभी कितने फ्लावर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आज का गैप छोड़ के कल हमको फ्लावर इसके तोड़वाना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ कहानी है पूरी। इस वीडियो के माध्यम से हमने लाइव अपडेट आपको कराया। 19 जुलाई 2026 दिन रविवार, सुबह 8 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और मॉर्निंग में ये नज़ारा हमको खेत में देखने को मिल रहा है। उसके बाद उधर सामने एक खेत पड़ा है, वो उसमें अभी कुछ हमने बोया नहीं है क्योंकि बारिश अभी हुई नहीं है, वेट कर रहे हैं बारिश का। तो ये है किसानों की लाइफ जो कि इस वीडियो माध्यम से आपको देखने को मिली। देख लीजिए आप सुबह के बढ़िया बेहतरीन नज़ारे। इस वीडियो देखेंगे और इस चैनल पर हमने इससे पहले एक वीडियो, सबसे पहली वीडियो पब्लिश की थी, उसको देखेंगे तो आपको कितना अंतर दिखेगा कि भाई मेहनत रंग लाती है, निश्चित ही है। यदि हम मेहनत करेंगे, सही समय पर करेंगे, सही दिशा में करेंगे, तो निश्चित ही हमको उसका फल देखने को मिलता है, जो कि अभी आपको दिख रहा है। अभी हमको फल मिला नहीं है, फल हमको दिख रहा है खेत में, ठीक है। इससे पहले अभी हमने जो जगन्नाथ यात्रा निकली थी हमारी, उस दिन हमने कुछ फ्लावर की तुड़ाई की थी। करीब 10 से 11 केजी फ्लावर था, और 15 रुपये माला हमारी बिकी थी। 50 से 55 माला बनी थी, और 15 माला में जो भी उसका हमको पैसा मिला था, उस पैसे का हमने पूरा मिठाई लाए थे, सभी को मिठाई बांट दी थी। पहला हम हमेशा किसान को पहला जो फल आता है, पहली फसल आती है, उसमें से धर्म पुण्य करना ज़रूरी है, भगवान के लिए अर्पण करना ज़रूरी है। चाहे आपके इष्ट देव हों, आप जिसको इष्ट देव मानते हैं उनको अर्पण कीजिए, क्योंकि भगवान तो सब जगह विराजमान है। तो आप कहीं भी जहाँ आपकी जिस मंदिर पे, जिस पे आपकी श्रद्धा हो, जहाँ पे आप पूजन करते हो, उन देवताओं को निश्चित ही अर्पण करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी हमसे जुड़े रहते हैं, और वो भी इंतज़ार करते हैं कि भाई इसमें से कुछ प्रोडक्शन आए, कुछ फल आएगा तो हमको भी भोजन, खान पानी, या हमको भी प्रसाद मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। और यदि हम मेहनत कर रहे हैं और डायरेक्ट हम ही कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो हमारे देवी देवता इंतजार करते रहते हैं, तो वो रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप समझ रहे हैं कि यदि हमारे देवी देवता रुष्ट हो गए, या हमारे जो भी हैं वो रुष्ट हो गए, तो फिर हमको आप देख रहे हैं कि उनकी रुष्ट जो होंगे, वो हम रुष्ट, उनका क्रोध जो हम संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए देवी देवताओं को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सभी किसानों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं लाइफ में, यदि इन बातों हम लाइफ में ध्यान रखते हैं और काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो, देखो जब फूल तोड़ता हूँ, तो निश्चित ही हमको उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। और जैसा कि कहा जाता है कि कर्म करते रहना चाहिए लगन से, मेहनत से, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। देखो यहाँ पे ये फूल से पौधा टच हो गया है, कितना बेहतरीन तरीके का पौधा टच हो गया। अब ये यहाँ पे जो टच हो गया ना पौधा, ये गैप भी भरा गया, ये भी भरा गया, लगभग ये भर गया। ऐसे ही अब ये पौधा उधर ग्रोथ लेगा, इस साइड इधर ग्रोथ लेगा, तो ये पौधा एक दूसरे से टच हो जाएंगे, और हमको इसमें पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ का कहानी थी, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि किस तरीके से अभी हमको पौधा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अच्छा लगा वो आपको देख के इस वीडियो के माध्यम से, और आप इस चैनल पर रियल लाइफ से जुड़ी और आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर रखें हमारे रियल लाइफ विद अशोक यूट्यूब चैनल को। मेरा नाम अशोक सैनी है। मैं ऑलरेडी कई सारे यूट्यूब चैनल पे पहले भी काम करता रहता हूँ। ये चैनल नया क्रिएट किया है ताकि आपको रियल लाइफ से जुड़ी, रियल किसान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियोस इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं बंद करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।